तो तो हम आज से स्टार्ट करते हैं पाइथन। ठीक है, तो स्किल्स बिल्ड करेंगे प्लेसमेंट के लिए। धीरे धीरे अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि कोई भी प्लेसमेंट हम तुमको आराम से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन के मतलब सारे बेसिक देख लेते हैं आज। तो एक हफ्ते में वो बेसिक कवर हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पाइथन डालेंगे अपने पीसी पे। तो कैसे डालते हैं, यहाँ जाओ, ये जो python.org वेबसाइट है, इसके अंदर डाउनलोड में तुम्हें इसका एक स्टेबल वर्जन दिख जाएगा। ठीक है, जैसे 3.12 प्री रिलीज है, ये हमारा अभी चल रहा है, इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे। ठीक, तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर तुम्हें दिखेगा एक क्या कहते हैं ऑप्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ ऐड पाइथन टू द पाथ। तो उस पर टिक करना और इंस्टॉल कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम वेरिएबल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है VS कोड। क्या डाउनलोड करना है, VS कोड। VS कोड है क्या, तो VS कोड एक क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक IDE है। IDE मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि यूज़ करते हैं हम कोई भी फंक्शन प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसे IDE कहा जाता है। और ये IDE बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और सारे के सारे मतलब जितने IDE है उन सब से बहुत आगे निकल चुका है। एटम वगैरह जितने भी तुमने पढ़े IDE यूज़ करे हैं उनसे बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि इसके अंदर आपको C++ के लिए एक्सटेंशन मिल जाएंगे, पाइथन के लिए एक्सटेंशन मिल जाएंगे, सबके लिए एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक, तो जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली और VS कोड डाउनलोड कर लिया, आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आएंगे और क्या डाउनलोड करेंगे, पाइथन। ठीक, तो एक माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको, इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस क्या होता है, तो अपन को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। तो इंटेलिजेंस होता है, ये आपको बताता है। इंटेलिजेंस का मतलब इंटेलिजेंट चीज़ है कोई, तो ये आपको बताती है। जैसे आपने पाइथन का कोई एक मेथड लिखा, तो ये आगे का बताएगी कि आगे क्या आएगा। अपने आप ही आपको हिंट देने लगेगी। आप उसको क्लिक करेंगे, कोड लिख जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पाइथन इंडेंट मैंने जो डाला है, ये एक्चुअली क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन डाल देता है पाइथन में, मतलब जितने स्पेस वगैरह देने होते हैं वो। पाइथन एक्सटेंशन तक जो बचे कुछ अपने इंटेलिजेंस रहता है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये 3 एक्सटेंशन मैंने डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट व्यू या एक्सप्लोरर कह दो। ठीक, यहाँ पे आप एक फोल्डर खोल सकते हो। जैसे मैंने एक फोल्डर खोल रखा है, मैं फिर से खोल के दिखा दें। मैं गया ओपन फोल्डर, मैं जाऊँगा जैसे ये डेस्कटॉप, मुझे दिख रहा है प्रैक्टिस PY, इसको खोला, सिलेक्ट किया, तो ये फोल्डर खुल गया। ठीक, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है, आप ऐसे बना सकते हो। जैसे मैं बना देता हूँ एक और, प्रैक्टिस करके। और जो पाइथन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .py। ठीक, कोई भी फाइल हो, फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। ठीक, एंटर मारो, तो ये हम पे हमारे पास आ गया एक व्यू खुल गया, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पाइथन। ठीक, तो पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में सबसे पहले देखते हैं अपन वेरिएबल के बारे में। तो हमने C++ देखी है, उसके अंदर अपन को डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप कि कौन सा डेटा टाइप यूज होना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लिखते हैं इंट। क्या लिखते हैं, इंट। इंट का मतलब होता है कि वो इंटीजर डेटा टाइप है, पर यहाँ देखो वो एरर दे रहा है। वहीं हम C++ में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भैया ये इसके अंदर जो डेटा आएगा ये किस टाइप का है, बोले इंटीजर। पाइथन क्या है, एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है। पाइथन एडवांस लैंग्वेज है। पहले मैं एक क्विक कंपैरिजन दे देता हूँ C++ और पाइथन में। पाइथन में आपको कोड लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप, मैंने अभी बताया यहाँ पे अपन ने जैसे इंट लिखा, ये C++ में होता, आप डायरेक्टली a बराबर 1 कर दोगे तो अपने आप पाइथन पहचान लेता है कि a जो है ना ये 1 है। तो मैं उस तरीके से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कोई भी हो इंटरव्यू में पूछेगा ना कि C++ में डेटा टाइप होता है या नहीं, या पाइथन में होता है या नहीं, तो आराम से दे पाओ। तो पाइथन क्या है कि एक एडवांस लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो यहाँ पे मेरे को अपने आप ही पाइथन पहचान लेता है कि ये जो है ना एक इंटीजर है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है C++ की तरह। बट वहीं इसका नुकसान है,
जितना आप यहाँ पे कम बताओगे ना, अपन कम बताएंगे, उतना ज़्यादा टाइम ये प्रोसेस होने मिलेगा, क्योंकि हर एक कोड पहले कोड होता है वो, फिर वो बाइनरी में कंपाइलर के थ्रू टूटता है, फिर वो कंप्यूटर को समझ में आता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे मैं कम लिखूंगा, उतना ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ेगी समझने में, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर उतनी ज़्यादा कंपाइलर मेहनत करता है कंप्यूटर को समझाने की, इसलिए पाइथन क्या है, जब एग्जीक्यूट होती है ना, स्लो होती है। सी प्लस प्लस से तेज एग्जीक्यूशन कोई और लैंग्वेज कर ही नहीं सकती, क्योंकि सी प्लस प्लस में हम जो जो बहुत पहले से चलती आ रही है, एक छोटे से छोटे डिवाइस में सी प्लस प्लस आप चला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मेमोरी हो ना हो, तो ये पाइथन और सी प्लस प्लस की कंपेरिजन दे दिया मैंने स्टार्टिंग में, ताकि समझ आए कि अंतर क्या है। तो उसमें एक्सटेंशन सी पी पी होते हैं, हमें पी वाई है। चलो पाइथन में कोड करते हैं। तो पाइथन में सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, स्टार्टिंग से आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, किसी भी चीज़ को हमें प्रिंट कराना है, हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे, मेरे को स्ट्रिंग पास करनी, मतलब इसके अंदर सेंटेंस डालना तो डबल कोटेशन डालूंगा, अगर मुझे एक करेक्टर डालना तो सिंगल कोटेशन, ये तो सबको पता होता है बेसिक। फटाफट करते हैं, माई नेम इज प्रथम, ठीक। इतना सा लिख दिया मैंने, सेंटेंस लिख दिया ना, मुझे यहाँ पे कोलन लगाना जो अपन सी प्लस प्लस में करते हैं, नहीं, कुछ नहीं करना, बट डायरेक्टली इसको रन कर दो और तुम्हारा प्रिंट करके दे देगा। देखो ये आ गया, माय नेम इज प्रथम, ठीक है। आप इसमें और भी कुछ दे सकते हो, प्रिंट, ठीक है, हेलो देयर, सेव कर दो, ठीक है, और रन कर दो। ये बटन होता है रन करने का, यहाँ पे होता है सेव। सेव कैसे होता है, आप कंट्रोल एस दबाओ, सेव हो जाएगा, तो यहाँ क्रॉस बन के आएगा। अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो यहाँ पे गोला बन के आएगा, ठीक है, सर्कल बन के आएगा। सेव कर दिया, ठीक। अब ये तो हो गए प्रिंट स्टेटमेंट। आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आउटपुट में दिखाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन है। अभी अपन कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, अंदर क्या है क्या चल रहा है, अपन बेसिक से देखते हुए चलते हैं। तो प्रिंट सीख लिया अपन, अब आ जाओ आगे। प्रिंट के बाद अपन देखते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि पाइथन वो सी प्लस प्लस में कैसे होता है वेरिएबल, वो मैंने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे डेटा टाइप देना पड़ता है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। इसके अंदर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू 1, तो अपने आप समझ जाएगा भाई ये ए जो है ना इंटीजर है। ऐसे मैं बी लिखूंगा, बी इक्वल टू 2.0, तो इसको पाइथन को पता है कि बी जो है ना ये फ्लोट है, ठीक है, उसने डेसिमल देखा, कह दिया फ्लोट है। अब मैं सी लिखता हूँ, सी इक्वल टू, और ऐसे लिख दिया, कोई भी करेक्टर है मेरा इनिशियल, सी लिख दिया, तो इसको अपने आप पता चल जाएगा। पहली बात तो यहाँ कॉलम नहीं आती, ठीक है। तो पाइथन को अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, कैरेक्टर है। ऐसे डी को मैं करूँगा क्या, मैं लिख देता हूँ, अब मैं डबल कोटेशन लिख के एक सेंटेंस लिख देता हूँ पूरा का पूरा, दिस इज मी। तो डी क्या है, डी एक सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि हमें जरूरत नहीं है पाइथन को बताने की कि डेटा टाइप कौन से, पाइथन अपने आप समझदार इतना है कि वो बता देगा, इसलिए आपको कम मेहनत करनी पड़ती है पाइथन के कोड लिखने में, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अभी अभी कंपैरिजन देखते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। हाँ तो ये है। अब इसी में देखते हैं अपन क्या कहते हैं, अपन कुछ लिखते हैं, मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। जैसे a इक्वल टू 1 लिखा था, तो a का मतलब है वेरिएबल, a की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ। 1 एक कांस्टेंट है, मैंने a की वैल्यू 1 डाल दी तो a की वैल्यू 1 हो गई, अब मैं बाद में चेंज करूंगा तभी चेंज होगी, तब तक 1 रहेगी, ठीक। इसका मतलब ये है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और जैसे ही मैं इसके अंदर लिखूंगा प्रथम, तो ये अपने आप समझ जाएगा भाई नेम जो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। मैं कहता हूँ प्रिंट। अब मैं प्रिंट में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग लिख दिया। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद मैं आगे क्या लिखता हूँ, प्लस, और यहाँ देता हूँ स्पेस, और यहाँ लिखता हूँ नेम। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, इसके अंदर एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल जहाँ होगा इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, गुड मॉर्निंग प्रथम। देखो मिल गया गुड मॉर्निंग प्रथम, ठीक, ये हो गई। अब मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, मैं एज एज नाम का वेरिएबल लगा सकता हूँ। एज मेरी कितनी है, 22, ठीक है। अब इसने अपने आप समझ लिया इंटीजर टाइप का, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिखता हूँ प्रिंट, हाँ, प्रथम इज प्लस एज प्लस स्पेस देखे ईयर्स ओल्ड, ठीक। अब देखो, अब ये क्या कहेगा ना, देखना अभी एरर दे सकता है, बताऊंगा। देखो क्या एरर दी है इसमें, ये कह रहा है कि भाई जब एज तुम्हारा इंटीजर है, नेम आपका स्ट्रिंग है, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि इंटीजर को आप स्ट्रिंग के संग जोड़ो। आप पहले इंटीजर को स्ट्रिंग बनाओ। कैसे बनाओगे, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करोगे, एज इक्वल टू एस टी आर एज, ठीक। एस टी आर क्या करता है, ऐसे एक इंट होता है, इंट के अंदर आपने वेरिएबल डाला, तो एस टी आर के अंदर आपने वेरिएबल डाला, तो वेरिएबल कौन सा चल रहा था अभी, इंटीजर। जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा आपका, इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। अब देखें चला के जरा, तो देखते हैं। देखो प्रथम इज 22 ईयर्स ओल्ड, चलिए अब फैंटेस्टिकली तालियां, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से अपन डेटा टाइप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। हमने इंटीजर लिया था, ठीक है। पाइथन ने खुद बताया कि वो इंटीजर आपने कैसे यूज कर दिया यहाँ पे, कनकैटिनेट। अब ये कनकैटिनेट वर्ड समझो क्या होता है, इंटरव्यू पूछ सकता है, व्हाट इज कनकैटिनेशन। तो कनकैटिनेशन क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा स्ट्रिंग जोड़ते हैं ना आपस में, प्लस से प्लस यूज करके, उसको बोलते हैं कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेट मतलब जोड़ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं बहुत सारी। एक बार सम करके देख लेते हैं। सम अपने, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर से कंकैटिनेट करके दिखा सकता हूँ। अब मैं दो चीज़ें दिखाऊंगा, तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। मैं कहता हूँ प्रिंट, अभी अंतर समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ए प्लस बी, ठीक। क्या मिलना चाहिए, 3 मिलेगा ना। अभी रुक जाओ, मैं कहता हूँ ए इक्वल टू एस टी आर ए, ठीक। बी बी इक्वल टू एस टी आर बी। अब क्या मिलना चाहिए, देखें जरा, प्रिंट ए प्लस बी। अब देखो, अभी मैं चलाऊंगा, तुम्हें कंफ्यूजन होगी, पर मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा जब मैं बताऊंगा। देखो, बोले एक और दो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कोई कहता 12 होते हैं, बोलते गलत कोई नहीं है कंप्यूटर की भाषा में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ए प्लस बी कर रहे हैं ना इधर, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये इंटीजर है, तो इंटीजर क्या हो जाए, ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको स्ट्रिंग की तरह यूज करते हैं ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ए, इसका मतलब समझे कि 1 पे आ गया कोटेशन मार्क और 2 पे आ गया कोटेशन मार्क। तो आप जब दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, तो वो जुड़ती नहीं है मैथमेटिकली, वो कंकैटिनेट होती है। कंकैटिनेट मतलब एक साथ लिख दी जाती है। तो 1 और 2 क्या हो गया, एक साथ लिख गया, ठीक। समझ में आया, आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग के बारे में देख लेते हैं दो चार चीज़ें। तो जैसे हमने बोला नेम, मैं लिखता हूँ प्रथम प्रथम सक्सेना, ठीक। तो ये मैंने नेम लिख दिया। मैं इसके संग बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपन खेलेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं नेम। तो एक नॉर्मल प्रिंट करा के देख लेते हैं भाई आज नेम के अंदर स्टोर हुआ या नहीं। देखो प्रथम सक्सेना हो गया प्रिंट। अब हम क्या करें, अब हम इसको ना क्या करते हैं, मेरा मन कर रहा है इसको मैं कैपिटल लेटर में देखूं। कैपिटल लेटर में लिखने के लिए क्या करूँगा, अपर। अब ये डॉट अपर है ना, एक होता देखो स्ट्रिंग, इसके अंदर मैंने नाम कोई भी वेरिएबल डाला था पिछली बार, इसे कहते हैं फंक्शन। क्या है ये फंक्शन, प्री डिफाइंड डिफॉल्ट फंक्शन है जो पाइथन के अंदर आ रहा है।
भाई आप जब ये डॉट लगाते हैं ना, ये इंटरव्यू के ही बता रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ ना, ये स्ट्रिंग या प्रिंट या कोई भी जिसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर जाके कुछ भी लिख रहा हूँ, तो वो सब क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन के। लेकिन जब आप डॉट लगा रहे हो फिर कुछ लिख रहे हो और फिर ब्रैकेट लगा रहे हो, तो ये फंक्शन नहीं बोल के आप इसको क्या कहोगे, मेथड। देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो इसके ऊपर लिख के भी आ रहा मेथड है ये, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डॉट। डॉट के बाद जो भी आता है वो होती है मेथड। तो अपर मेथड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा। सबका सब कैसा आ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा कैपिटल लिख के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल, बिल्कुल कैपिटल लेटर से लिख। मैं इसी को लोअर कर सकता हूँ। अब लोअर पहले ही है, मैं लोअर क्यों करूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कैपिटल में लिख देता हूँ, या हाँ कैपिटल में लिख देता हूँ तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ लोअर। अब देखो, ठीक। अब देखो तुम्हें इस लोअर में नहीं दे, देखो दे दिया ना उसने लोअर में, ठीक। तो ये भी एक क्या है, लोअर भी क्या है, एक मेथड ही तो है। अब आगे देखते हैं, एक होता है रिप्लेस। अब मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ। अब जैसे मुझे रिप्लेस करना है कुछ, मतलब मुझे कुछ रिप्लेस करना है इसके अंदर, तो मैं कैसे रिप्लेस करूँगा, मैं लिखूँगा नेम डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में दो, मुझे किसको किससे रिप्लेस करना है। मैंने कहा भैया एक काम करो, प्रथम है ना यहाँ पे, प्रथम, इसको क्या करो, और मैं ऐसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैंने सेव किया। अब जरा देखते हैं क्या आता है। देख, रिप्लेस हो गया ना, रिप्लेस हो गया। तो ये कौन सा मेथड, वो रिप्लेस मेथड, किस पे किया, स्ट्रिंग पे। एक और मेथड देखते हैं जिसे हम कहते हैं फाइंड। फाइंड देख लेते हैं। भैया मुझे ना क्या करना है, फाइंड करना है कि कोई भी चीज़ फाइंड करनी है या नहीं। मैं कहता हूँ भैया फाइंड करो, इसके अंदर फाइंड कर दो, क्या क्या फाइंड करोगे, इसके अंदर कोई जेड करके लेटर है क्या, ठीक। बोला -1। क्या होता है कि हर एक स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग इज एन एरे। एरे मतलब लेटर्स का जोड़ है। हर एक लेटर देखो, स्ट्रिंग बनी कैसे, पी फिर आर फिर ए फिर टी फिर एच फिर ए फिर एम, ऐसे हर एक लेटर का एक इंडेक्स होता है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी इधर भी आएगा, स्पेस को भी लिखा जाएगा, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो अगर मेरे को इनमें से किसी भी इंडेक्स पे, ये क्या करता है, इंडेक्स बताता है कि किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो मुझे, मैंने स्कैन किया ना, जेड मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिला। तो जेड कहाँ होगा, कहीं भी नहीं, इसके बाहर। इसका बाहर क्या मैं कहूँगा, माइनस, माइनस में यहाँ से बाहर, मतलब है ही नहीं। अब मैं यहीं पे अगर मैं पूछूँ कि भाई मुझे बता दो कि आर कहाँ है, तो ये मुझे आर की लोकेशन क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए। देखो दे रहा है क्या, देखो दे दी इसने 1, दे दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक ये भी होता है कि मैं एक ना, एक क्वेरी टाइप की भी अपन पूछ सकते हैं इससे। कैसे पूछोगे, क्या पी है इसके अंदर, पी है या नहीं इसके अंदर। मैं लिखता हूँ पी इन नेम, ये क्या करेगा, पी चेक करेगा कि पी है या नहीं। और एक रिटर्न क्या करेगा, बूल वैल्यू। बूल क्या होता है, बूल होता है 0 1, या फिर कह सकते हो ट्रू या फॉल्स। अगर पी है तो मुझे क्या देगा, ये ट्रू। अगर ये फॉल्स, अगर नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स। देखें जरा क्या दे रहा है, तो ट्रू दे रहा है। ट्रू मतलब है इसके अंदर, ठीक। अगर मैं यहीं जेड देखता तो जेड, और बताओ है या नहीं इसके अंदर, तो फॉल्स भैया, नहीं है इसके अंदर, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमने स्ट्रिंग पढ़ी, वेरिएबल पढ़े, ठीक है, मेथड देख ली स्ट्रिंग्स की। तो कुछ अपन ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक।
तो ऑपरेटर क्या होते हैं अपन ने मैथ में पढ़ा है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन यही होते हैं, पर कुछ पाइथन में थोड़े अलग होते हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। प्रिंट ऐसे करके देखो, मैं कहता हूँ 2 + 2, 2 + 3 ले लेते हैं, आसान होगा तुम्हें समझना। 2 + 3 5 दे दिया उसने, ठीक। मैं कहता हूँ 2 - 3, क्या देना चाहिए, -1, क्या दिया उसने, -1, ठीक है। एक और क्या हो सकता है, अपन दे देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए बेटा यूज करते हैं एस्ट्रिक्स, मतलब स्टार होता है, ठीक है, और स्टार बोल देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया। एक होता है डिवाइड, अब ये कैसी वैल्यू आएगी, 0.666666, ठीक है, आई। अब ना कोई कोई होता है, जैसे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तुम्हें 1.5 दिखेगी वैल्यू, 3/2, ठीक है, तुम्हें 1.5 वैल्यू दिखेगी यहाँ पे, दिख गई। अब ना एक ना थोड़ा सा ना थोड़ी चीजें समझते हैं कि कभी होता है ना, अपना मन कहता है यार ये पॉइंट के बाद चीज नहीं चाहिए हमको, ये पॉइंट के बाद क्यों आ रहा है, तो मुझे ये हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा इसे, मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा, क्या कहते हैं, मैं इसको पॉइंट हटाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, एक और ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर, डिवाइड के अलावा, मल्टीप्लाई के अलावा, माइनस के अलावा, एडिशन के अलावा, जिसमें हम यूज करते हैं डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या करता है, जो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आई है ना, हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी, आउटपुट में फ्लोट मिलेगा। देखो जरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, उसने जितना भी डेसिमल है वो सब हटा दिया, ठीक। एक ये होता है, और क्या होता है बताओ, और होता है कि मुझे इसकी 3 की पावर 2 देनी है, तो पावर ऑपरेटर यूज करते हैं। पावर ऑपरेटर जैसे अभी हमने डबल डिवाइड के देखे फ्लैश, ऐसे अपन ने डबल मल्टीप्लाई के देखे, तो डबल स्टार, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2, 3 × 3, ठीक। क्या होता है भाई, 3 × 3 9, आ गया 9, ठीक। ऐसे 3 की पावर मैं कुछ भी कह दूँ ना, 10 कहता हूँ, 3 की पावर 10, बताओ भाई कितना होता है 3 की पावर 10, 59049, ठीक। आसानी से अपन ने समझ लिया। अब देखते हैं, अब ना ऐसे ही कुछ चीजें होती है, हम ना जैसे कुछ चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ I = मेरे पे है आई, ठीक। मैं आई के अंदर ना 2 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ कि I = I+2, ठीक, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ I+2, दोनों का मतलब एक ही है, आई में आई जोड़ के आई बना दो, या I = I+2 बना दो, ठीक है, यही है मतलब दोनों का। तो मेरे को आई क्या मिलेगा, 9 मिलना चाहिए, अगर दोनों सेम ही है तो, नहीं तो 9 नहीं मिलेगा। देखो जरा, देखो क्या आ रहा आंसर, 9 आ रहा है, तो मतलब सही है, दोनों सेम ही चीज होती है। ऐसे यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो ये हो गए ऑपरेटर। अब ना कुछ ना एक, जैसे हमें ना कुछ कंपैरिजन करना हो, हम सब कंपैरिजन करते ही रहते हैं चीज़ों को लेके, तो कंपैरिजन भी हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं, वैसे हर एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, पर अभी हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन में देख लेते हैं। तो ले लेते हैं 2 डिजिट, मैं कहता हूँ भैया प्रिंट 3 > 2, भैया ये बताओ, जैसे हमने लिखा था ना कि फाइंड पी, मतलब पी इन नेम, तो वो बूल रिटर्न कर रहा था, तो ये भी एक बूल वैल्यू रिटर्न करता है। ये बात समझने की है कि बूल वैल्यू ही रिटर्न करेगा एक कंपैरिजन ऑपरेटर, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखो जरा क्या होता है, क्या बोला, ट्रू भैया होता है, 3 2 से बड़ा होता है। मैं कहता हूँ क्या भैया 3 2 से छोटा है, ये तो बंगाली बाबा ही कर पाएगा, 3 2 से छोटा, अपन तो नहीं कर सकते, ना पाइथन कर सकता। फॉल्स कह दिया उसने, ठीक। क्या 3 = 2 है, ये भी बंगाली बाबा ही कर पाया, अपन नहीं कर सकते, ना पाइथन कर सकता, मतलब फॉल्स। लेकिन ये बताओ क्या 2 2 के बराबर होता है, हाँ होता है। बराबर के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें डबल वार लगाना पड़ता है, ठीक है।
ये देखो ट्रू आ गया ट्रू। कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे ही होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो बोलो क्या दो दो के बराबर नहीं है, फॉल्स। तो दो के बराबर होता है, क्या दो तीन के बराबर नहीं है, हाँ भाई तीन के बराबर नहीं है, ट्रू दे दिया उसने। ठीक, तो ये हो गया कंपैरिजन में। अपन को कंपैरिजन करनी होती है ना दो वैल्यूज की, तो हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब आ जाओ लॉजिक ऑपरेटर पे। लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है, अपन सबने ना गेट पढ़े हुए, अपन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, गेट पता ही है, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट। तो थोड़ा मैं रिवाइज करा दूंगा। और का मतलब होता है या ये चल जाए या ये चल जाए, वैल्यू आएगी ट्रू, कोई एक चलना चाहिए दोनों में से। और एंड क्या होता है, दोनों चलने चाहिए भाई तभी मैं ट्रू करूंगा, अगर दोनों नहीं चल रहे तो भैया फॉल्स है, या एक भी नहीं चल रहा तो फॉल्स है। ठीक है, दोनों ही ऑन होंगे तभी मैं ऑन दूंगा, ट्रू दूंगा। एंड का मतलब ये होता है। अब चलो देख लेते हैं कैसे होता है। देखो मैं कह रहा हूँ 2 > 3 और 3 > 2। भैया या तो दो तीन से बड़ा है, क्या दो तीन से बड़ा है, या तीन दो से बड़ा है। बोला हाँ भाई तीन दो से बड़ा, दो तीन से बड़ा हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ, ट्रू देगा ये मेरे को। देखो ट्रू दे दी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, वो ट्रू दे देगा। और का मतलब ये है कोई भी एक हो वो ट्रू देगा, दोनों गलत होंगी तो ही फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी अपन, चलो दोनों गलत कर दिए अपन ने, अभी देखो फॉल्स देता है, दे दिया फॉल्स। ठीक, अब एक एंड की भी देख लेते हैं, एंड देखते हैं। ठीक, बोला भैया 5 क्या है, 3 से बड़ा है, लेकिन 1 क्या 2 से बड़ा है नहीं, तो ये क्या देगा, फॉल्स दे दिया। क्योंकि तो भाई एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो दोनों का ट्रू करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अभी देखो अभी ट्रू देता है, तो दोनों ट्रू है। देखो आ गया। अब आ जाओ, अब मैं लिखता हूँ नॉट। नॉट का मतलब होता है नॉट मतलब उल्टा। क्या दो तीन से बड़ा नहीं है, बोला हाँ भाई दो तीन से बड़ा नहीं है, तो ट्रू देगा ना ये। तुम सवाल पूछा करो जब भी आप स्टेटमेंट यूज करते हो ना, ये लॉजिक वाली, तो लॉजिक लगाओ, क्या दो तीन से बड़ा नहीं है, बोला हाँ भाई दो तीन से बड़ा नहीं है। ये देखो आ गया ट्रू, हाँ भाई नहीं है। क्या पाँच तीन से बड़ा नहीं है, नहीं पाँच तीन से बड़ा है। जो नहीं, नहीं पाइथन चीट चीट के कह रहा है आपसे कि नहीं भैया पाई पाई तीन से बड़ा है, आपने नॉट कैसे लिख दिया वहां पे। हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही अपन इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स या तो ये या तो ये। अब मैं ना इसे बता रहा हूँ पाइथन को, या कंप्यूटर कह रहे हैं ना, तो पाइथन तो कंप्यूटर से बात कर रहा है, तो कंप्यूटर को मैं ये बता रहा हूँ कि भैया ऐसा हो तो ऐसा कर दियो, अब नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दियो। देखो तीन तरीके से बता सकते, मेरी लैंग्वेज पे गौर करना। मैं कहूँगा पाइथन को या कंप्यूटर को, भाई ऐसा है तो ऐसा कर दे, और अगर ऐसा है तो ऐसा कर दे, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दे। मतलब अगर एक कंडीशन दी है तो वो चीज़ कर दे, दूसरी कंडीशन दी है वो चीज़ कर दे, अगर इनमें से कोई नहीं दी है तो वो चीज़ कर दे। तो ये जो हम बताते हैं वो बताते हैं किससे, इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट का मतलब है भैया तुम्हारा मन कर गया कि शायरी लिखनी है मेरे को, तो शायरी लिखनी है कोडिंग करते समय, तो मैं लिख दिया शौक के दीदार हो तो नजरिया पैदा करो। ठीक है, अब ये क्या है, मैं कुछ भी पेल रहा हूँ ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पढ़ेगा हंसेगा। ठीक है, आप कमेंट का यूज किस लिए करते हैं, बताने के लिए भाई। अब तीसरा इंसान है वो, उसने तो कोड लिखा है नहीं, तुम्हारा लंबा चौड़ा कोड है। ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने कहाँ क्या किया है, क्यों किया है। तो तुम उसके लिए नोट्स लिख के जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि अगर कोई और बंदा पढ़े तो बोले हाँ भैया चलो मेहनत करिए, उसने बताया भी है कहाँ पे क्या किया। तो वही चीज़ होती है कमेंट। चलो देखें, तो स्टार्ट करते हैं जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट।
इफ, अब इफ के बाद हम ज्यादातर कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। क्यों? इफ के अंदर हमें कंडीशन देनी है, ठीक है, कंडीशन देनी है मतलब कंडीशन दी, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और ट्रू और फॉल्स हमें कौन दे रहे थे? जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो अभी हमने देखे, तो वही दे रहे थे। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं एज। और हमें जब भी यूजर से इनपुट लेना होता है ना, अपन को नहीं देना, तो अपन यूजर से इनपुट ले लेंगे। एज इक्वल टू क्या? इनपुट। और इनपुट के अंदर अपन कुछ भी दे सकते हैं भाई। सेंटेंस एंटर योर एज, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं चला के कि, हाँ देखो आ रहा है ना, एंटर योर एज। बेसिकली क्या है, इनपुट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है ना, वो प्रिंट होती है, ठीक। उसके बाद वो क्या कहता है, पाइथन कहता है भाई अब मैंने आपका काम कर दिया, अब मेरे को वैल्यू दे दो। इनपुट का मतलब वैल्यू लाओ, उसको दो। और यहाँ पे वैल्यू मैं दे दूंगा, वो किसके अंदर स्टोर होगी? इस वेरिएबल के अंदर, एज के अंदर। अब ये नॉर्मली क्या होती है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू बन के आ रही है, पर अपन को क्या करना है, अपन को तो इसको, एज क्या होती है, नंबर होती है, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर में। कैसे करेंगे? इंट। एज को किसके बराबर कर देंगे? इंट एज, हो गई। तो एज के, एज हमने इंटीजर बना दी। आपने एज इनपुट लिया, ठीक, ले लिया, फिर आपने एज का क्या कर दिया, इंटीजर बना दी। अब आप इफ लगा रहे हो, और इफ के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आनी चाहिए? जो बूलियन अपन को देती है, बूल वैल्यू देती है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बेसिक चीज बताता हूँ, इफ के अंदर पहले इफ कुछ लिख देते, अपन कोड लिख देते, फिर अपन ज्ञान पे लेंगे, ठीक है। तो इफ के अंदर लिखते हैं इफ एज इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 18, या अपन कह देते सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 18। और पाइथन के अंदर जैसे अपन सी प्लस प्लस करते तो ये देना पड़ता है, और पाइथन में अपन को कम चीज़ें करनी पड़ती। पाइथन एक समझदार लैंग्वेज है, अपन को सिर्फ ये दे देंगे, कोलन, एंटर करेंगे, उसको पता भाई ये कोलन के अंदर जो लिखा है ना, वो अपने आप ये 4 स्पेस की जगह छोड़ के आएगा, मतलब टैब देख के आएगा एक। तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ क्या है, इसके अंदर लिखी हुई है, बाहर नहीं है। तो वो इफ के अंदर काउंट करेगा, ठीक है। प्रिंट कर दो क्या, यू कैन वोट, कॉन्ग्रेट्स, ठीक, कितना बढ़िया। अब इसके बाहर आ जाओ, अब मुझे तो भैया बाहर आना है ना, इंडेंटेशन हटाओ। अगर ऐसा नहीं है तो कह दो भाई प्रिंट सॉरी, सॉरी कह दो भाई, सॉरी कह दिया, बस चलते बनो, ठीक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, देखो पहले चला देते हैं इसको, तो चलाते हैं, चलाओ। पूछ रहा है एंटर योर एज, बताओ भाई, इसको एज अपनी 22 है भाई, कहता है यू कैन वोट कॉन्ग्रेस, ठीक है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी इफ एल्स कंडीशन होते हैं ना, इसके अंदर आप जो है ना, इसके अंदर आप जो है इसको बताते हैं कि ये जो कभी भी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, वो तभी अंदर जाएगी, अंदर मतलब जो इसके अंदर लिखा है वो तभी एग्जीक्यूट होगा, जो ये प्रिंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये जो कंडीशन लिखी है ना, ये हमें ट्रू दे दे वैल्यू, ट्रू। ये बहुत पते की बात है, जितनी बूलियन वैल्यू है ना, जब तक ये ट्रू नहीं होगा ना, तब तक ये चलेगा नहीं। ट्रू मतलब क्या, अभी तुम देख लो ट्रू है या नहीं। प्रिंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब देखो ये ट्रू वैल्यू देगा तभी ये चलेगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, फॉल्स होगा तो ये चलेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, एंटर योर एज 22, देखो ट्रू दे दिया इसने और फिर ही चलाए। तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है ना, जब तक वो ट्रू नहीं देगी तब तक इफ के अंदर की चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको इसके अंदर एज देता हूँ आपकी बार 17,
तो अब क्या होगा, फॉल्स दे देगा, अब बोलेगा सॉरी। तो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो फॉल्स फॉल्स यहाँ पे क्या आ गया, तुम ये देखो इस स्टेटमेंट को देखो ही नहीं, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, फॉल्स, तो ये आगे गया ही नहीं। तो ऐसे ही ना बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट में ना ये कंडीशनल जो वो है ना, ये क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसकी जगह कुछ और भी आ जाते हैं फंक्शन जो क्या देते हैं, बूल वैल्यू देते हैं जब एडवांस कोडिंग करते हैं, और यही बूल वैल्यू से इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी जाती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था उसमें, जैसे क्या मेरे नाम के अंदर पी लेटर है, बोलता है ट्रू, तो ये लिख दो कि या हाँ आपके नाम के अंदर पी लेटर है। तो ये सब क्या है, जिसके अंदर भी बूल वैल्यू अपन को मिल रही है ना, वो सब स्टेटमेंट इफ के अंदर लिख दो, और ट्रू मिलेगा तो इफ के अंदर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब अपन कमेंट की देख लेते, कमेंट क्या होता है। देखो भाई, तुमको पता है मैंने क्यों किया, मुझे पता है मैंने क्यों किया, क्यों लिखा है ये सब। कोई थर्ड पर्सन आया, मान लो उसे पता ही नहीं है भैया ये क्यों लिख दिया तुमने, तो मैं यहाँ पे नोट डाल के जाऊंगा उसके लिए कि भाई दिस इज फॉर कंपेयरिंग एज, ठीक है, दिस इज फॉर कंपेयरिंग एज। अब वो पढ़ेगा, अच्छा अच्छा एज कंपेयर करने के लिए आपने किया है। बेवकूफ होते कुछ लोग, नहीं आता कुछ को समझ में, कुछ कुछ पढ़े लिखे होते फिर भी नहीं समझ पाते। तो ये नोट डाल दो तो शायद वो समझ जाए, नहीं समझे तो किस्मत उनकी, ठीक है। और इसलिए हम कमेंट लिखते हैं। अब इनकी खास बात क्या है, ये दिस इज फॉर कंपेयरिंग एज, अगर मैं यहाँ पे कमेंट ना लगाऊं ना तो ये एरर दे देगा भाई, तो चलते समय कहेगा भाई क्या चला रहे हो तुम, ये क्या लिख दिया तुमने, पाइथन को इंग्लिश तो आती नहीं। तो आप तो करो भैया, बोलो कि आप ना इस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी कोड चला दो, ये देखो चल गया कोड, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, प्रोग्रामिंग इज वेरी सिंपल। ठीक, चलो एक आध और फंक्शन देख लेते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। मैंने तुम्हें मेथड और फंक्शन के बीच का अंतर बताया था कि प्रिंट जो है ना भाई, प्रिंट ये एक फंक्शन है, वहीं अगर तुम देखो ना नेम डॉट अपर, तो ये जो डॉट लगा के हम जो भी लिखते हैं ना, ये मेथड है। ठीक, आ जाओ। तो एक फंक्शन होता है रेंज, मैं कहता हूँ भाई गिनती, काउंट, काउंट इक्वल टू रेंज। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, पता है ये क्या करेगा, पता है ये क्या करेगा, बहुत काम आसान कर देता है तुम्हारा, सी प्लस प्लस में नहीं होता ये रेंज नाम का फंक्शन। ये क्या करता है कि 0 से लेकर 4 तक की, इससे एक नंबर पहले तक की सारी वैल्यू इस काउंट के अंदर डाल देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ ना तो अपने आप बता देगा, ये देखो, अगर मैं प्रिंट कराया नहीं है, प्रिंट काउंट, देखो जरा, अभी कराता देखो, 0 से लेकर 5 तक, 5 से एक कम होता है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक की जाती है वैल्यू। तो ये, अब मैं ना ये जो सारी वैल्यूज है इनको प्रिंट भी करा सकता हूँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से हो जाएंगे प्रिंट। कैसे होंगी वो अपन व्हाइल और फॉर लूप में देखेंगे, ठीक है। पहले इसको चला, ये अपन ने देख ही लिया है, ठीक। रेंज क्या होती है, आपने 0 से लेकर 4 तक के नंबर इसके अंदर डाल दिए, बस सिंपल सी ये बात समझो। रेंज जैसा फंक्शन अगर सी प्लस में होता तो क्या ही बात होती, मजा आ जाता। चलो आगे देखते हैं। तो लूप होते हैं, लूप, मैं कहता हूँ भाई मुझे ना एक नाम लिखना है, 10 बार लिखना है, ठीक है, मैं लिखता हूँ जैसे प्रिंट, भाई मैं लिख देता हूँ आई एम हॉट। भैया मैं बहुत अपने आप से ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं खुद की तारीफ करना, तो मैं लिख रहा हूँ आई एम हॉट, ठीक। अब मैं इसको बार बार कितनी बार लिख सकता हूँ, कितनी बार लिखूँ, मैं चाहता हूँ भैया मैं अपने आप को बताता रहूँ आई एम हॉट, आई एम हॉट, आई एम हॉट। तो मैं बता रहा हूँ भैया, ये देखो लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। तो भैया जब तुमने लिख दिया तो पाइथन का क्या काम, जब सब तुम ही लिख रहे हो, ठीक है, तुमको ही लिखना था तो ऐसे ही लिख देते, पाइथन से क्यों मेहनत करवा रहे हो, है ना। तो
इतनी बार जब अपन को एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ती है ना, तो हम उसको लूप में डाल देते हैं। लूप मतलब, अब जैसे कहता नहीं है कि भैया सीढ़ी लूप में अटक गई है क्या, या फिर तुम लूप में अटक गए हो क्या, विस्पर कर रहे हो क्या, ऐसी मैं बार बार लिख रहा हूँ, मतलब मैं लूप में हूँ। तो लूप का मतलब है जब भी हमें कोई भी चीज़ बार बार ही करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। दो तरीके के लूप होते हैं, आराम से अपन देखते हैं। एक होता है भाई वाइल, गाना सुना तुम, जब तक तुझे प्यार से मैं छू ना लूं। तो इसका मतलब ही, वाइल का मतलब ही क्या होता है, जब तक, जब तक है जान, ठीक है, जब तक है जान, ठीक है, मैं नाचूंगी, ठीक है। तो जब तक है जान, वही वाइल लूप है। वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी, जब तक वो ट्रू है तब तक चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक वो चीज़ फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो वाइल का मतलब है जब तक, ठीक। देख लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ भाई आई इक्वल टू ज़ीरो है, या वन कह देता हूँ, ठीक। इंटीजर वैल्यू भाई क्या है, वाइल, वाइल भी इफ की तरह जो कंडीशन आती है ना वाइल में, वो भी बूलियन ही मांगती है। तो बूलियन कौन देता है अपने को, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ किससे, इससे। भाई मुझे कोई भी चीज़ 5 बार लिखनी है, 5 बार लिखनी है कोई भी चीज़। तो जब तक है, जब तक है जान, मतलब जब तक आई हमारा 5 से छोटा है, तब तक क्या कर दो, प्रिंट करो। किसको करो भाई, बेझिझक आई को करो। तो भैया हमें तो चाहिए क्या, काउंटिंग, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेकर 4 तक की। क्या हुआ, क्या हुआ ये, तुम्हें पता है मैंने क्या बोला था, इसको डिलीट करना पड़ेगा वरना ये तुम्हारी मेमोरी खा जाएगा। ये क्या हुआ पता है, ये हुआ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि देखो, आई जो है 1 है, और जब तक आई हमारा 5 से छोटा है, आप आई की वैल्यू प्रिंट करते रहो। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, आई हमारा 1 है और वो 5 से छोटा है, प्रिंट करो भाई। फिर से पूछता है कि आई हमारा छोटा है 5 से, बोला हाँ एक ही तो है, प्रिंट करो। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और रुकेगा नहीं वो जब तक क्रैश ना हो जाए। तो इसलिए आप ही रोक दो उसे। मैंने क्या कहा, वाइल क्या है, जब तक है जान मैं नाचूंगी, ठीक है, और यही है, इसमें जान है तब तक वो नाच रहा है, ठीक है। और इसकी जान खत्म कब होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी क्या है, ट्रू है, आई हमारा 1 है ना, 1 तो 5 से छोटा है, ट्रू है, चलता रहेगा लूप। देखो ये चल रहा है, देखो 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 देखो, ये देखिए, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखो कितने 1 छाप दिए उसने, ठीक। मैं क्या करता हूँ भाई, हर एक वैल्यू के बाद एक को बढ़ा देते हैं। और मैंने तुम्हें अभी बताया था प्लस इक्वल टू 1 का मतलब आई के अंदर आप एक जोड़ दो। अब तो ये 5 की बड़ा हो सकता है ना, धीरे धीरे। सेव करो, चलाओ, अब देखो कैसे नहीं रुकता है। 1 2 3 4 तक दे दी। कह रहा भाई जब तक है जान मैं नाचूंगी। और कब तक थी जान, जब तक ये 5 के कम नहीं हो, 5 से छोटा रहता तब तक ही है इसमें जान। तो 4 तक ये छोटा था, जैसे 5 हुआ उसने निकाल के फेंक दिया, चल बे अब यहाँ से, अब आगे मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक। आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने एक चीज़ बोली थी तुमसे कि इसको कर देते हैं 1000, ठीक है। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, यू नो। सेल्फ ऑब्सेस्ड, मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद है। तो कंप्यूटर मेरी तारीफ करेगा तो वाह 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 वाह, क्या कहने। तो मैं लिखता हूँ प्रथम इज हॉट, ठीक। और सेव करके प्रिंट करा देते हैं, मज़ा आ जाएगा। दे, अरे कंप्यूटर भाई साहब ने कितनी तारीफ करी, देखो 999 बार मेरा नाम दिखाई, भाई प्रथम हॉट है, तसल्ली मिल गई अंदर, जी खुश सा हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, लूप। और लूप तब तक चलेगा जब तक है उसमें जान।
तो इसमें जान कब तक थी देखो, पहले उसमें I1 था, चला बोला भाई ये छोटा है 1000 से, प्रिंट कर दो इसे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट हो जाएगी। फिर कहता है 1 ऐड कर दो, तो आई हो गया 2, अभी भी छोटा है। अभी कब तक चलता रहा, जब तक ये 999 नहीं हो गया। 999 बाद चला, इसने प्रिंट किया, फिर प्लस किया, 1000 हो गया। अब 1000 के 1000 से छोटा है नहीं, कल आया बाहर 999 बार मेरा नाम लिख के आ गया, मुझे नहीं करना पड़ा, मैं नहीं छाप रहा बैठ के, पाइथन छाप रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो अपन ऐसी एक लूप और होता है। क्या होता है वो, जैसे हमने कंडीशन रखी, एक इंटीजर बनाया बाहर, आई, कंडीशन दी थी अंदर, ये देखो आई हमने बाहर बनाया, कंडीशन दी अंदर, और एक इंक्रीमेंट लगाया वो उसके भी अंदर। तो ये सब चीज़ें ना फॉर के अंदर एक साथ हो जाती है। लेकिन पाइथन का फॉर है तो चीज़ तो अलग होनी चाहिए, सी प्लस प्लस का फॉर अलग होता है, इसका फॉर अलग है। तो एक लूप होता है फॉर नाम का। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैंने रेंज पढ़ाया तुम, ये मैं कहता हूँ आई इक्वल टू रेंज, कहाँ तक की रेंज, 5 तक की, मतलब 0 से लेकर 4 तक के नंबर है उसमें, 0 1 2 3 4। मैं कहता हूँ फॉर जे, मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, इन रेंज आई। मैं ये जो है ना बहुत गलत लिख रहा हूँ, बहुत गलत, बहुत गलत, इसलिए एरर दे रहा है। बोलता भैया रेंज के अंदर रेंज दे रहे हो, तुम पगला गए हो क्या, रेंज के अंदर रेंज कौन देता है। एक काम करो, आई को 5 लिख दो। अब ये कहेगा कि जे जो है ना इसके अंदर की रेंज है। ठीक है, और भी चीज़ देखो, मैंने क्या लिखा, जे इन रेंज आई। आपने ब्रैकेट क्यों लगाया भैया, सी प्लस प्लस थोड़ी कर रहे हो आप, पाइथन कर रहे हैं। अब ये लगाओ कोलन और आपको इंडेंटेशन को देगा। कहता भैया 5 बार, मैं कहता हूँ नहीं यार 1000 बार। अब ये पूरे 1000 बार लिखेगा, क्या क्या लिखेगा तू, क्या लिखेगा भाई, प्रथम इज हॉट। ठीक है, चलाओ, मजा आएगा। ये देखो 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 देखो, लिख दिया इसने, अब की बार 1000 बार लिखा है उसने, क्योंकि 0 से लेकर 999 तक वैल्यू है, तो 0 भी काउंट हुआ उसमें। तो प्रथम इज हॉट। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअली वैल्यू आ कैसे रही है। मैंने बताया था ना रेंज के अंदर वैल्यू होती है रेंज, तो 5 का मतलब है 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें वैल्यू, वैल्यू देखोगे, देखो हम दिखाते हैं तुम्हें वैल्यू, देखो 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू आ गई आराम से। तो यही होता है रेंज। ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब ना ये जो है ना, अपन ने डेटा टाइप देखे, इंटीजर, ठीक है, फ्लोट, स्ट्रिंग, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल आ जाना। तो ये सब डेटा टाइप है, ये होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड नहीं, प्री डिफाइंड डिफॉल्ट होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसे ना कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये पाइथन के अंदर ही पाए जाते हैं, पाइथन नाम के, पाइथन के अंदर ये कीड़े पाए जाते हैं और किसी में नहीं है। जिसे हम कहते हैं, जैसे आ जाओ स्टार्ट करते हैं लिस्ट से, तो लिख देते हैं भैया लिस्ट, लिस्ट देख के लोग डर जाते हैं। तो लिस्ट है क्या भाई, आपने लिस्ट बनाई होगी क्या क्या खरीद के लाना बाजार से। ठीक है, अब आप लिखते हो उसके अंदर क्या, मुझे भैया आलू खरीदना है, गाजर खरीदनी है, टमाटर खरीदना है, शिमला मिर्ची खरीदनी है, और साथ में फ़ोन का चार्जर भी खरीदना है। ठीक है, तो इसमें बोले अवार्ड क्या है, तो बोले फ़ोन का चार्जर। बट लिस्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो भाई, कुछ भी डेटा टाइप का डाल सकते हो, एनी डेटा टाइप, आप स्ट्रिंग डालो, इंटीजर डालो। इसलिए तो चार्जर मैंने वेजिटेबल के संग लिख दिया। मैं दिखाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स करके, लिख दिया। एक नाम ही तो देना वेरिएबल का। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट। अब मैं थोड़ी बताऊंगा पाइथन को कि भैया ये लिस्ट है, तो समझेगा कैसे ये लिस्ट है, वो देखेगा ये क्लोज ब्रैकेट है ना बड़े वाले, अगर इसके अंदर कुछ लिखा है तो लिस्ट ही होगी वो। तो मैं लिख देता हूँ ओनियन,
कैरेट, ये तो 2 स्ट्रिंग हो गए। वैल्यू मैंने लिख दिया फ्लोट और एक इंटीजर भी डाल दिया। अब देखो ये हो गया भाई, ये तुम्हारा क्या, एक लिस्ट तैयार। लिस्ट के अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, कचरा A to Z। आपने उसको प्रिंट करना हो, सिंपल लिखो भैया ऑर्डर्स है ना, सारे प्रिंट कर दो, हमें नहीं मतलब, हमें तो सारे देखने। देखो ये लिख के दे दिया उसने भैया, ये है लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट की एक खास बात होती है, लिस्ट लिस्ट में बड़ी प्यारी चीज़ है। आप ना, मतलब वो होता है ना खिलौना, मिट्टी का खिलौना या मिट्टी का बर्तन या कोई भी कह लो, उसको जैसे डालो वो ढल जाता है। आपको इसके अंदर कुछ भी जोड़ना है वो जोड़ लेगा, बहुत प्यारी चीज़ है। मैं सिर्फ उसके अंदर क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हाँ यार देखते हैं क्या, एक आध ट्राई करके देखते हैं भैया, हमारे पढ़े हुए पाइथन टाइम हो गया है। ऑर्डर्स डॉट अपेंड, तो अपेंड एक क्या हुआ, मेथड है। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, क्या अपेंड करना है भाई, क्या करना है तुम्हें अपेंड, तो भैया दो सात जोड़ दो। अब देखो क्या 7 अपेंड हो गया क्या, देखो भाई 7 आ गया यहाँ पे। मैं अपना नाम भी जोड़ सकता हूँ, जो भैया जोड़ देते हैं अपना नाम, जोड़ दिया अपना नाम। टाइम लगेगा मेरे को, बाद में खाता हूँ। तो ये देखो भाई मेरा नाम भी जुड़ गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, लिस्ट बड़ी प्यारी चीज है, आप इसके अंदर जोड़ो। म्यूटेट इसको बोलते हैं, म्यूटेबल क्या बोलते हैं, म्यूटेबल। इंटरव्यू का क्वेश्चन, भैया ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो म्यूटेट हो जाता है पाइथन के अंदर, लिस्ट। और क्या पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डेटा टाइप, अच्छा ये बताओ लिस्ट म्यूटेबल होती है या नहीं। बोला, हाँ होती है म्यूटेबल, मतलब उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अच्छा ये भी बताओ क्या टपल होते हैं म्यूटेबल। बोले नहीं भाई टप्पल नहीं होता। तुम सोच रहे हो टप्पल कहाँ से आ गया, हमने तो चप्पल सुनी थी, टप्पल क्या होता है। तो अभी हम बताएंगे तुम्हें क्या है, तो चिंता किस बात की है अभी बताते हैं। तो ये हमने देखी लिस्ट। मैं लिस्ट के एलिमेंट ना और भी तरीकों से देख सकता हूँ। कैसे, मैं एक बार वन बाय वन अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा फॉर, ठीक है, और कोई भी वेरिएबल ले लो, और कोई भी लिखता हूँ ओडी, ऑर्डर का मतलब इन, इसके अंदर ऑर्डर्स के अंदर। तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली ना, ओडी नाम का वेरिएबल इसके अंदर इटरेट मारेगा, एक करके एक एक एलिमेंट लेके आएगा, और वो उस ओडी वेरिएबल के अंदर जुड़ता जाएगा। अब मैं उसको क्या कर दूंगा, प्रिंट ओडी, तब तक चलेगा जब तक सारे एलिमेंट हो नहीं जाते। चलो भैया चला के देखो क्या आ रहा है, इसको हटाओ। देखो भैया आ गए, देखो ओनियन कह रहा है 2.545 का था, सब एक साथ एक एक करके आ गए। तो ये होता है क्या, एक फॉर लूप से अपन ने एक एक करके एलिमेंट देख लिए स्ट्रिंग के, ओ लिस्ट के। ऐसे ही ना अपना, अब तुम कहोगे कि यार तुमने यार फॉर लूप इस्तेमाल किया, तो जब तक है जान वाला लूप कहाँ गया, उससे नहीं देख पाओगे। मैंने कहा हाँ भाई देख सकते हो, लूप तो लूप होता है, वो तो दोनों लग जाते हैं, आपकी मर्जी है। पर कभी कभार फॉर आसान पड़ता है, इधर फॉर आसान पड़ता है, वाइल थोड़ा हार्ड पड़ता है। पर अपन अपन जब तक है जान वाले लूप से भी कर ही सकते हैं। कैसे करोगे, वाइल लेते हैं, मैं कहता हूँ भैया एक एलिमेंट ले लो, क्या ले लो, मैं कह रहा हूँ भैया एक एलिमेंट ले लो, इंट। इंट तो उसके अंदर होता है, मैं कहता हूँ आई ले लो, ले लिया मैंने आई। मैं कह रहा हूँ भाई आई जो है ना, आई को ना एक ना कम रखो, किससे कम रखोगे, इसकी लेंथ से। तो जैसे अपन ने स्ट्रिंग में देखा ना, हर एक लेटर को एक इंडेक्स मिलता है, तो ऐसे ही इसको भी इंडेक्स मिलता है। ओनियन जो है 0th पोजीशन पे, कैरेट जो है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, और एक अपन ने अपेंड कर दिया प्रथम, वो 7वीं पोजीशन पे, वो सॉरी फोर्थ पोजीशन पे। तो अपन क्या करेंगे, अपन को नहीं पता कितनी लंबी भी हो सकती है, अब हम थोड़ी गिनते बैठेंगे कितने एलिमेंट। अपन क्या करेंगे, एक मेथड यूज करते हैं, मेथड है
मेथड नहीं, फंक्शन। लेन, लेन का मतलब है लेंथ। किसकी लेंथ भैया? ऑर्डर्स की। ठीक, ले ली वही लेंथ। अब क्या करेंगे? अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करेंगे भाई? प्रिंट प्रिंट करेंगे ऑर्डर्स। मैंने कहा ये इंडेक्स की तरह है, सबका एक इंडेक्स होता है एलिमेंट का, तो ये इंडेक्स की तरह जैसे एरे के अंदर देखते थे वैसे ही देख रहे हैं अपन। प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा भैया ये जब तक है जान मैं नाचूंगी, और ये कब तक है इसकी जान? जब तक ये छोटा है। और मुझे इसकी जान खत्म करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा करूँगा। कैसे करूँगा? आई प्लस इक्वल टू 1, और आई प्लस 1। तो ये क्या कब तक बड़ा होगा? जब तक लेंथ के बराबर नहीं हो जाता। चला के देखें क्या ये यही काम करेगा जो फॉर ने किया। देखो कर गया, वही चीज़ दे दी तुम्हें। तो लूप तुम कोई भी लगा, वो लूप लगा जिससे मेहनत कम पड़े। अब यहाँ पे तुमने ये भी डिफाइन किया, ये भी दिया, फिर ये भी दिया, इससे बढ़िया फॉर से कर लेते, हाल हो गया। चलो ठीक है, तुमने बोला जब तक है जान चाहिए तो हम ले आए। अब ना एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये मेथड होता है लिस्ट का ही। अभी तुमने ऑर्डर देख लिए, और मैंने क्या करूँगा, ऑर्डर्स को ना डॉट क्लियर लिख दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा? अब जैसे ये है, ये फंक्शन है, ये मेथड है, ये क्या कह रहा है, ये ऑर्डर को साफ कर देगा। बोला अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है लिस्ट। कैसे? अभी दिखा देते तुम्हें। प्रिंट ऑर्डर्स, चलाओ जरा, देखो जरा। तो कह रहा भैया खाली लिस्ट है। क्यों खाली है भैया? हमने साफ सफाई कर दी अंदर की, खाली हो गई। अब क्लियर साफ सफाई कर देता लिस्ट की। चलो अब एक और चीज़ देख लेते हैं। क्या देखेंगे? टपल देख लेते हैं। तो टपल होता क्या है? तुम कहो यार टपल, अभी तो सुना था तुम, चप्पल तो सुना है, टपल तो आपने सुना है पहली बार। तो टपल भी एक लिस्ट की तरह ही एक कॉम्प्लिकेटेड, क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ही तो है। पाइथन क्या है, पाइथन के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, टपल उनमें से एक है। ये कैसा होता है? जैसे अपन ने ये वाला ब्रैकेट देखा अभी लिस्ट में, अपन यही चीज़ ना ऑर्डर्स लिखेंगे, और ऑर्डर्स के अंदर क्या कर देंगे, नॉर्मली ऐसे वाले ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ना तुम्हें अंतर समझ में आएगा। ये ऑर्डर एक मान लो थैला है, थैला या डब्बा मान लो। एक डब्बे के अंदर आप डालोगे, सब्जियां डाल दी थैले के अंदर, लेकिन सब्जी के संग आप क्या नहीं डाल सकते, चार्जर। ठीक है, तो वही है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा टाइप लिख सकता हूँ, दूसरा डेटा टाइप लिखूंगा तो यही टप्पल उठा के चप्पल मारेगा मेरे को। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। कि देखो, सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, जैसे प्रथम। ठीक, तो ये लिख देते हैं कॉमा 22। आया भाई। प्रिंट ऑर्डर्स, चाहे चप्पल मारता है या नहीं, नहीं मारी, कह रहा है ठीक है भाई, चलता है। तो एक्चुअली क्या है ना, सॉरी मैं गलती से बोल दिया, पर टप्पल चप्पल नहीं मारता है। टप्पल के अंदर आप डाल सकते हो, वो सेट होता है जो चप्पल मारता है कि, या जब स्ट्रिंग लिख रहे हो तो इंटीजर नहीं लिख सकते। टप्पल तो आपको अलाउ कर देता है। टप्पल क्या अलाउ नहीं करता? टप्पल के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते, म्यूटेट नहीं हो सकता टप्पल। देखते हैं क्या टप्पल म्यूटेट हो सकता है या नहीं। ना आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली इंडेक्स देके। देख लेते हैं। प्रिंट ऑर्डर्स 1, देख लेते हैं क्या पता एक्सेस हो भी जाए। दे दिया उसने, एक्सेस कर सकते हो ऐसे डायरेक्टली भी। मैं शायद यार ये टप्पल में बड़ा वो कर रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज, सॉरी इसके लिए। पर थोड़ा सा एक बार देखते हैं टप्पल के अंदर क्या नहीं कर सकते।
जितनी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ वो टप्पल नहीं सेट की हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो तुम सब और मैं भी। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो टप्पल क्या होता है। टप्पल के अंदर हमने लगाया है छोटे वाले ब्रैकेट, ठीक है। टप्पल के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो, सब कुछ हो सकता है लिस्ट की तरह, बट क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर एक नया एलिमेंट आप अपेंड नहीं कर सकते। ये जो है ना टप्पल, अगर मैंने 3 वैल्यू दी है ना, तो अब ये 3 वैल्यू ही रहेंगी, इसमें भगवान खुदा भी आके इसमें चौथी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। करके देखें क्या? चलो करके देख लेते हैं यार, अगर वो भी हो जाए तो फिर पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। ये थर्ड पोजीशन 0 1 2 3 कुछ नहीं है ना, ऐड करके देख लेते हैं। हा नहीं हुआ। देखो टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप आइटम असाइन नहीं कर सकते, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप उसको असाइन नहीं कर सकते। वहीं अगर लिस्ट होती ना तो आप कर देते, लिस्ट में आप कर सकते थे। आप सपोज मैं 1 की जगह देखो, क्या 1 की जगह रखने देगा? बोला नहीं भैया 1 की जगह भी नहीं रख सकते आप, अजय की जगह इसको नहीं रख सकते सामने वो। तो यही चीज है अंतर टपल और लिस्ट में। चलो एक लिस्ट बना देते, सामने सामने तुम्हें मिल जाएगा ORD करके, अंतर मिल जाएगा। ये देखो, इसी को कहते हैं बेटा म्यूटेबल नहीं होता टपल। म्यूटेबल मतलब आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते टपल को। टपल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। टपल में एक बार लिख दिया तो लिख गया टपल। मुझे जो बना दिया अपन ने, एक लिस्ट बनाया, एक टपल बनाया। अब यही चीज करके देखते हैं इसके साथ, और यहाँ लिख देते ORD और यहाँ लिखते ORD। चला है, ये देखो तुम्हें दिख गया। देखो उसने एरर दे दी, वो नहीं हो सकता, इसको हटा दो, ठीक। आप ORD में करा लेंगे अपन। ये देखो भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, ये अभी अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भैया, ये कोई तुम्हें वो तो नहीं कर रहा घूम रहा, तो वो भी दिखा देते हैं हम तुम्हें। टपल भी प्रिंट करा के दिखा देते हैं, देखो जरा। ये देखो ये टपल है, ये लिस्ट है। तो अंतर क्या हुआ? क्या टप्पल ने चप्पल मारी कि डेटा टाइप अलग है इस वजह से? नहीं मारी। क्या टप्पल ने चप्पल मारी जब अपन ने इंडेक्स से उसको एक्सेस किया? नहीं मारी। हमने बोला 1 नंबर का दे दो, उसने नंबर का दे दिया हमें। टप्पल ने चप्पल कब मारी? कब मारी चप्पल उसने? टप्पल कह रहा है कि भैया तुम मेरे को बदलोगे, तुम मेरे को बदलोगे, तब ही टप्पल ने आपको चप्पल मार दी, ठीक है। ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं ना मतलब मजाक के तौर पे इसलिए कहता हूँ, इससे चीजें याद रहती। टप्पल चप्पल कब मारता है? जब आप उसकी वैल्यू चेंज करते हो। आप ना तो ऐसे चेंज कर सकते उठा के, कि आप लिस्ट में कर सकते हो, उसमें नहीं वो करोगे ना। आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, अपन ने लिस्ट में अपेंड किया था, उसमें अपेंड नहीं होता है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है टप्पल। मैं चाहता हूँ कोई छेड़छाड़ी नहीं करे, एक बार लिख दिया तो आप टप्पल वाला डेटा टाइप यूज़ करो, बेझिझक यूज़ करो कि भैया लिख दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसको चेंज नहीं करें, ठीक है। चलो, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। ये तो हो गया कि आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो यहाँ से उठाने के लिए, लेकिन आप असाइन नहीं कर सकते, मतलब इसको उठा के असाइन नहीं कर सकते। अब आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, प्रिंट कैसे करोगे 1 बाय 1 टप्पल को, वो भी देख लेते। फॉर बॉडी इन ऑर्डर प्रिंट ORD। देखो भाई, जैसे हमने उसमें फॉर लूप लगाया था वैसे ही फॉर लूप लगा के आप कर दो। और इसमें वो जब तक है जान वाला भी चल जाएगा, क्योंकि आप इंडेक्स से इसको लेके आ सकते हो, बट आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक। चलो अब बात करते हैं अपन सेट की। पहले एक चीज और तुम्हें बता दूं, अगर मैं कोई चीज ऐसे लिख दूं ना, ORD इक्वल टू, क्या लिखता हूँ,
वर्ड इक्वल टू धनिया, पुदीना और जहर, ऐसे नहीं, जहर लिख दिया। मैं ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, तो भी बाय डिफॉल्ट ये क्या बनेगा, टपल ही बनेगा। देख लो करके दिखा देता, प्रिंट वो आर डी, दिखा देते हम तुम्हें ये बाय डिफॉल्ट टपल बन रहा है या नहीं। देखो ये बन गया, धनिया पुदीना जहर। मैं इसको ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, टपल ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप कॉमा दे के लिख दो बस। चलो अब तीसरा एक और कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप देख लेते हैं इसका, वो होता है सेट। सेट तो सेट देखते हो तो सेट क्या होता है। तो अभी हमने दो ब्रैकेट देखे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये बीच वाला ब्रैकेट भी होता है बीच का। तो लिख देते हैं सेट बना के, वेजिटेबल, मैं वेजी लिख देता हूँ। और ये आ गया कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर लिखते हैं ओनियन, कैरेट, और यहाँ पे लिख दिया दो। और मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर दो वेजी। देखो भाई प्रिंट हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैं लिखता हूँ प्रूफ, क्या लिखा है, हाँ छोड़ो इसे, छोड़ो कुछ भी मत ही लिखो। अब ये वेजी है, मैं इसके अंदर क्या नहीं कर सकता। अब ये सेट है, सेट का गुस्सा में आता है। सेट कहता भाई चीज़ें हो तो एक जैसी हो, या अलग अलग क्या लिख रहे हो तुम। फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, 2 और प्रथम। क्या हुआ, प्रिंट करें इसको, प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, सेट के अंदर, सेट के अंदर ना अपन ना वैल्यू एक्सेस इंडेक्स से नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं कर सकते, देख लेते हैं वो भी। चलो देखते हैं। इसके अंदर अपन वैल्यू इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। मैं कहता हूँ प्रिंट वेजी सेकंड लोकेशन का बताओ भाई। देखो कह रहा, देखो तो सब सेट जो है ना चप्पल कब मारता है वो देखो। सेट कब आपसे गुस्सा होगा, नाराज होगा। चप्पल ने चप्पल मारी कब, जब आपने उसको चेंज करने की कोशिश करी। सेट चप्पल मारता है जब आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। भाई सेट कह रहा है कि इंडेक्स नहीं चाहिए, इंडेक्स काम नहीं करता मेरे अंदर, तुम क्यों ऐसे एक्सेस कर रहे हो मेरे को। तो कह रहा देखो ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेबल। कब क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे इसको प्रिंट कराओगे एक एक करके। चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखें जरा उसमें वो वाला चल रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, पर देख लेते हैं। और चल रहा है तो क्या ही बात है। नहीं चल रहा, एक्चुअली उसने काउंट तो कर लिया लेकिन आपको वैल्यू नहीं दे रहा हो। आप इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करोगे। हमने वेजी प्रिंट कराया, अब देखो, अब इसने प्रिंट कर दी। तो मतलब ये वाला जो मेथड है ना ये तीनों में काम करेगा। सबका ये रामबाण है इलाज। तीनों कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लिस्ट टपल सेट को एक एक करके प्रिंट कराने का काम, सीधा फॉर लूप लगाओ
और सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। चलो थोड़ी सी मस्ती मौज मस्ती और कर ली जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1। ठीक। अब मैं पूछता हूँ भैया इसके अंदर कितने 1 है, बता दो। कैसे बताओगे? प्रिंट लिखो, ठीक है, वेजी लिखो, एक मेथड लगा काउंट करके, लगा दी, और इसके अंदर डाल दो 1। क्या 1? अब ये मेरे को बता देगा भाई 1 कितने हैं, बता रहा है क्या? ओके ओके ओके। काउंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक्चुअली जो काउंट जो होता है ना, वो टपल के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता है। क्या टपल के अंदर हो सकता है? देख लेते हैं जरा। देखो टपल के अंदर यूज होता है, सॉरी मैंने बताया नहीं तुम्हें ये चीज़। देख लेते हैं इस बार कि जो काउंट मेथड होती है ना, ये यूज होती है टप्पल के समय। कितने 1 आए हैं उसने एक बारी में बता दिया। अब आप गिनते नहीं बैठोगे, सबको बहुत बड़ा टप्पल है, और मैं क्या गिनते बैठूंगा कि भाई कौन सा है, कौन सा 1 है, कितने 1 है। तो आप सिंपल लगाओ, काउंट करो भाई 1 कितने हैं, आराम से हो जाता है। और जब यही चीज़ अपन डेटा साइंस में पढ़ेंगे ना, तो एक बड़े से टप्पल होंगे जिसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा। अब आप थोड़ी काउंट करने बैठे, आप बोले पाइथन को भैया काउंट करो हमारे लिए, तो काउंट कर देगा कि क्या काउंट करना है भाई, ये काउंट करना है। वो काउंट करके डेटा दे देगा कि इतने इतने लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, इतने बाहर रहते हैं, कंडीशन तो करेगा काउंट। चलो आगे देखते हैं। सेट अपन ने देख लिया। सेट अपन टप्पल अपन को चप्पल मारेगा जब अपन इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। सेट अपन को चप्पल कब मारेगा, या मारेगा कब अपने को, या गुस्से में कब आएगा, जब अपन उसको उसकी वैल्यू इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। सबका रामबाण क्या है? फॉर लिखो, कोई भी वेरिएबल नाम दो, इन उस टपल लिस्ट या फिर सेट का नाम दो और रन मार लो। ठीक, आ जाओ आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं लास्ट अपना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जो कि है डिश डिक्शनरी। माफ़ करना अगर गलत हो स्पेलिंग तो, बट माफ़ करना, ठीक है। डिक्शनरी की वजह सही लग रही है मेरे को। डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी मतलब तुमने देखा होगा, मतलब हम इसको मैप कह सकते हैं सी प्लस प्लस का, जेसन कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वही डिक्शनरी कहलाती है पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन में डिक्शनरी का मतलब है आपने की देखी, वैल्यू आ गई, की देखी, वैल्यू आ गई, की देखी, वैल्यू आ गई। चलो एक डिक्शनरी बनाते हैं स्टूडेंट्स करके, रिकॉर्ड भी कह सकते हो तुम इसे। चलो बनाते हैं। तो डिक्शनरी बनाई और इसके अंदर हमने दे दिया क्या, नेम। और नेम क्या है? नेम, अरे जैसे क्या होता है ना, जैसे अपन कोई भी डिक्शनरी यूज करते हैं, कोई भी डिक्शनरी यूज करते हैं तो डिक्शनरी क्या होती है? की होती है, की वैल्यू का पेयर होता है। जैसे मैप होते हैं ना सी प्लस प्लस में, जेसन होता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऐसे ही होता है वो। चलो हम दिखाते तुम्हें। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं मार्क्स लिखते जाता हूँ। प्रथम कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स है, आप इसको ऐसे लिखो, कितने हैं, 20 नंबर है भाई। अब लिखता हूँ, या एज कह सकते हैं इसे, 22, ठीक है, 20, अजय, अजय, मैं लिख देता हूँ 23, सेव कर दिया। और अब मैं इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे? पहली बात तो देखो
इसके अंदर लिस्ट की तरह ब्रैकेट नहीं आते, सेट की तरह आते हैं। ठीक, ये बन गई डिक्शनरी। थोड़ा सा ना तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा डिक्शनरी वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा अटक अटक के थोड़ा कंफ्यूज, एक्चुअली ये सब एक जैसे दिखते हैं इसलिए थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अंतर तुम याद रखोगे तो तुम्हें इंटरव्यू में बहुत आसानी होगी कि डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर है, टपल क्या है जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, सेट क्या है इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, और सबका रामबाण इलाज क्या और इन और वो करके आप निकाल दो। और वही उसके अंदर है, क्या कहते हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर आप कुछ भी करो, इतनी प्यारी चीज़ है वो, अपेंड करो उसके अंदर चीज़ें जोड़ो, कुछ करो फिर छोड़ दो, और सिर्फ ब्रैकेट का अंदर है। चलो, इसके अंदर अपन एक्सेस कैसे करेंगे, अपन नाम के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये इसकी की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब देख के चलो एक्सेस करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ क्या स्टूडेंट है मेरे पे डिक्शनरी में, क्या देखोगे भाई डिक्शनरी में, क्या ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे। मैं कहता हूँ भाई प्रथम को देखो, कहाँ है प्रथम, प्रथम को देखो और बताओ मेरे को क्या वैल्यू है भाई, प्रथम की एज क्या है। तो ये मुझे कहेगा भाई 22 है, 22 है। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, तो मुझे किसकी एज बता दो, मेरी। तो इसमें क्या है एज है, तो 20 है, बता दी। तो ये क्या है कि डिक्शनरी ना की और उसकी वैल्यू का पेयर है, बीच में कोलन आता है, याद रखना ये डिक्शनरी की वैल्यू का पेयर है। आप की डालो, इंडेक्स में डालो, वैल्यू आपको खुद पाइथन बताएगा उसकी, आपको बस एक बार वैल्यू असाइन कर देनी है डिक्शनरी में। तो ये एक डेटा टाइप है, जैसे मैप होती है सी प्लस में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है जेसॉन जेएस में, जावास्क्रिप्ट में, ऐसी डिक्शनरी है पाइथन में। ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स तुम्हारे डेटा टाइप हैं, अंतर अपन ने पढ़ ही लिया। एक बार रिवाइज करा देते तो देखो लिस्ट जो होती है बड़ी प्यारी चीज़ होती है, आप उसको कुछ भी करो, बड़े ब्रैकेट लगाओ और डालो, उसके अंदर बढ़ाओ, उसको एक्सेस करो इंडेक्स से, सब हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, टप्पल है, टप्पल के अंदर आप ब्रैकेट लगाओ छोटे वाले, आप लिखो, आप कुछ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो भी टप्पल ही बनेगा। और वो कब गुस्सा हो जाता है, कब चप्पल मारता है टप्पल अपने को, टप्पल चप्पल तब मारता है जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप ना उसको बढ़ा सकते हो ना चेंज कर सकते हो, इसको बोलते हैं कि इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है। सेट के अंदर क्या करोगे, सेट को आप, सेट गुस्सा कब होता है, सेट गुस्सा तब होता है जब हम उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। सेट की बेसिक चीज़ ये है कि आप ना एक जैसी चीज़ें एक साथ लिखते हो, सेट का मतलब ही यही होता है। ठीक है, डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर। मान लो आपको एक की देनी है, एक वैल्यू देनी है, की देनी है, वैल्यू देनी है, तो आप क्या करोगे, उसमें डिक्शनरी का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे सबका ब्लड ग्रुप लिखना है भाई, या रोल नंबर लिखना है नाम के साथ, मैं किसका यूज़ करूँगा, डिक्शनरी का। फिर मैं डालूंगा सीधे ये अजय का ब्लड ग्रुप बताओ, डायरेक्ट पाइथन बताएगा डेटा के हिसाब से। अब मतलब प्रथम का एज क्या है तो वो भी पाइथन बताएगा। दिस इज कॉल्ड दिस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन फॉर बेसिक ऑफ पाइथन, जो अपने को ज़रूरत है स्किल सीखने के लिए। आपके जॉब पानी है बड़ी आसानी से मिलेगी, ठीक है, आराम से मिलेगी, कोई हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक चलते रहना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपन का लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाने वाला है। ठीक है, बने रहो मेरे साथ, हाथ थामे रहो मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।